नमस्कार दोस्तों, मैं सीवी सर सीवी क्लास से इलाहाबाद में आप लोगों को स्वागत है। आज हम भाज्यता के नियम देखेंगे। भाज्यता के नियम से हमारा क्या फायदा होता है। जैसे हम कोई मैथ के सवाल लगा रहे हैं, हमें विभाजित करना है तो हम भाग करने में काफी समय लगाते हैं। तो भाज्यता के नियम से ये फायदा होता है कि हम सवाल को देखते ही तुरंत लगा लेंगे। जैसे भाज्यता के नियम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ अर्थात भाज्यता के नियम भाज्यता के नियम। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं दो से विभाजित होने वाली संख्या। दो से विभाजित संख्या ठीक, तो वे संख्या जिसके इकाई के अंक में जीरो हो या कोई सम संख्या, वह संख्या जिसके इकाई के अंक जीरो या कोई सम संख्या मतलब 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, डाटा मतलब पहले का मतलब कि वो संख्या जिसके इकाई का यूनिट डिजिट के अंक 0 या 2, 4, 6, 8 हो, उसको हम वो संख्या 2 से हमेशा विभाजित। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 6 हो, 8 हो, तो हमेशा 2 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया जैसे ले लिया सबसे छोटी संख्या अगर मान लीजिए हमने 324 ले ली। देखिए यहाँ पर 4 है तो ये संख्या 2 से विभाजित है। उससे छोटी संख्या अगर हम मान लीजिए 12 लिए 2 से विभाजित है, 6 बार कट गया। अगर मान लीजिए हमने 210 लिया, देखिए इकाई का यहाँ 0 है तो इसको भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 से भाग देंगे 0 और 2 5 10, 305 हो गया। तो पहले मतलब इकाई के स्थान पर 0 हो चाहे कोई सम संख्या वो हमेशा 2 से विभाजित होगी। अब हम 3 से विभाजित के नियम देख लेते हैं। 3 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है? 3 से विभाजित होने का नियम 3 से विभाजित का नियम ये है कि जो भी संख्या दी रहेगी, हमें दी रहेगी, अब यदि उनके अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या हमेशा 3 से डिवाइड। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया आपका, जैसे जो संख्या मतलब अंकों का मतलब सम ऑफ डिजिट, अंकों का योगफल, डिवाइड बाय 3। अगर अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या हमेशा 3 से डिवाइड होगी। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 369, ठीक, 369 ले लिया संख्या। और हमको चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। अब चूंकि हमको इस तरह से पूरा भाग देना पड़ेगा तो हमने जो नियम लिखा है कि अंकों को जोड़ दिया जाए मतलब 3 धन 6 धन 9 बटे 3 कर दिया जाए तो 6 3 9 और 9 18, टोटल ये 18 बटे 3 मतलब 3 6 18। तो अगर ये कट गया तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। तो हमको ये पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ जैसे पूछा वैसे हम अंकों को जोड़ के आपस में 3 से डिवाइड कर देते हैं। अगर कट गया तो उसको देखिए 3 से विभाजित होगा। तो भाज्यता के नियम में एक फायदा होता है कि हम जैसे भाग देना है बड़ी संख्या, मान लीजिए छोटी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या बड़ी ले लिए तो हमको भाग देने में टाइम लगेगा। तो हम इससे चेक कर लेंगे तुरंत ही 30 कट रहा तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है आपका 3 हुआ तो 200 इतना लिख दिए, आपका 2385 लिख दिए, ठीक। तो अगर हम 2385 लिख दिए, आपका देखिए 2385 जैसे एग्जांपल हो गया आपका, आपको दिए कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा। तो अब आप भाग देने चलेंगे तो टाइम लगेगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि हमको अंकों का योग जोड़ के तुरंत 30 भाग दे देना है, अगर कट गया तो 30 डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए इसको हम जोड़ते हैं, 2 हुआ प्लस 3 हुआ प्लस 8 हुआ प्लस 5 हुआ, इसको जोड़ेंगे 3 2 5 3 2 5 10 1 18 हो गया। 18 बटे 2 को मतलब 9 3 30 भाग देना है, 3 की याद करें 3 से 18 था। ये संख्या जो है दिए थे 1 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें याद करने वाले पॉइंट ये है कि जो भी संख्या
संख्या मिलती है, चाहे जितने अंक दिए हो, चाहे 4 अंक हो, चाहे 6 अंक, चाहे 7 अंक, तुरंत उसको जोड़ को हमको 3 से डिवाइड कर देना है। फिर अगर डिवाइड हो जाता है तो वो 3 से डिवाइड होगा। इसी तरह हम 4 को देख लेते हैं। 4 का क्या कंडीशन है? 4 के लिए हमें क्या करना है? 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, यहाँ 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जब कोई संख्या दी हो, मान लो कोई संख्या दी हो, तो उसके लास्ट 2 डिजिट अंतिम 2 संख्या अगर 4 से विभाज्य, जैसे मान लिया हमको दिया है 484, ठीक, तो हमको यहाँ देखना है कि 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। यहाँ मान लीजिए अंतिम 2 लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए 4 में क्या 4 1 4 4 में क्या 4 में 4 21 21 जो 84 अर्थात ये संख्या 4 से जुड़ी हो। इसी तरह मान लीजिए हमको दे दिया 532, ठीक, तो आप भाग देने से हमको इसका फायदा ये होगा कि आप भाग देने बच जाओ, अंतिम 2 चेक कर लो, अंतिम 2 चेक करने में तो 4 भाग दे 4 बटे 32, तो ये संख्या आपको पूरा पड़ जाएगी। तो ये हो गया 4 की विभाज्यता का नियम। यदि हम 5 देखते हैं, 5 की विभाज्यता का नियम देखते हैं, 5 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि मान लीजिए कोई इकाई का अंक 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि कोई संख्या इकाई के स्थान पे 0 हो या 5 हो। जब कोई क्वेश्चन दिया हो तो इकाई के स्थान पे, जैसे 5 की विभाज्यता का नियम ये कहता है इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या हमेशा 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। पहले मतलब यदि इकाई के स्थान 0 और 5 है तो संख्या हमेशा 5 पर, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया आपका 2100, देखिए इकाई का स्थान 0 0 है, 5 से डिवाइड होगा, 5 भाग 1 5 चौक 20 बचा 1 5 1 5 5 20 1 5 2 10, ठीक, तो ये 420 है। इसी तरह मान लीजिए हम ले लिए 525 को 5 से भाग दिए तो 5 1 5 और 0 5 25 105 हो गया। तो करेक्ट मतलब यदि इकाई के स्थान में 0 और 5 हो तो संख्या हमेशा 5 से विभाजित होगी। ये अब हम 6 को देख लेते हैं, 6 से विभाज्यता का नियम क्या करता है? 6 से विभाज्यता का नियम क्या करता है? 6 का विभाज्यता का नियम ये करता है कि जो संख्या, जैसे मान लीजिए 6 को 3 हुआ और 2 हुआ, क्योंकि 6 3 गुणे 2 के योग से बनता है, अरे गुणनफल से बनता है, सॉरी, जैसे 6 है तो 3 गुणे 2 के गुणनफल से 6 बनता है, तो 6 से संख्या वही डिवाइड होगी जो 2 और 3 से डिविजिबल हो। मतलब जैसे हमने 2 को निकाला था और 3 को निकाला था, इन दोनों से जो संख्या कटती है वो 6 से भी कटेगी। जैसे हमने मान लीजिए आपके ले लिया 216, ठीक, 216 देखिए 2 1 3 36 9, अगर योग करेंगे तो 9 आ गया, 9 को 3 से विभाजित करेंगे 3 3 9, और इकाई का स्थान 6 है, ये 2 से भी विभाजित होगी, तो 2 से विभाजित होगा 3 से विभाजित अर्थात 6 से विभाजित हो जाएगी, 216 बटे 6 लिखेंगे तो 36 का 18 3 6 36, तो 36 कट करेक्ट। मतलब जो भी संख्या अगर 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है तो संख्या हमेशा 6 से डिवाइड। नोट में लिख लीजिए पॉइंट, आपको नोट में ये पॉइंट लिख लीजिए 6 से विभाज्यता के नियम में कि यदि कोई संख्या संख्या 2 या 3 से, दोनों से 2 या 3 कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या
मतलब पहले का मतलब यदि पहले का मतलब ये है कि यदि जो कोई संख्या दी हो जो 2 और 3 से विभाजित हो तो 6 से विभाजित, जैसे हमने एग्जांपल में देखा था आपका, जैसे हमने एग्जांपल में देखा था आपका 216 देखिए 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, ठीक। तो इस 6 से विभाजित भी होगी, 216/6 हो जाएगा। कोई अगर दूसरी संख्या हम लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया ऐसी संख्या ले लिया, मान लीजिए 300 ये ले लीजिए 318 ले लीजिए, ठीक। 318 ले लिए तो यहाँ पर आपका अंकों का योग आपका जोड़ेंगे 3 हुआ प्लस 1 हुआ प्लस 8 हुआ, 8 से 12 हुआ, 12 जो 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा था, इस संख्या 6 से भी कटेगी। चेक कर लीजिए 318/6 करेंगे तो 6 5 30, 6 5 30 और 1 8 से 6 18, 3 का आंसर आ जाएगा, ठीक। तो दोस्तों आज हम 1 से 6 आज 6 तक ही रहने देते हैं और अगली क्लास में हम इससे जो आगे की संख्या उसका वैधता के नियम बताएंगे। आज के लिए इतने रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और सीधी क्लास